जिस पर पूरे देश की नजर है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी तैयार है। वो ऐतिहासिक घड़ी आ चुकी है जब रामलला के मंदिर पर अनुपम अलौकिक विहंगम दृश्यों की झांकी सचने वाली है। सनातन का ध्वजारोहण होने वाला है और ये वो पल होगा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं। अयोध्या की रंगत देखते ही बन रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे भगवान राम के नाम का उद्घोष हर दीवार पर आपको दिखाई दे रहा है। राम जन्मभूमि पूरी तरह से रामलला के नाम से यहाँ गुंजयमान दिखाई दे रही है। साजो सज्जा आप देख रहे हैं, रौनक आप देख रहे हैं। तो अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर पर केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक है। ये रंग भगवान श्री राम के कुल रघुवंश का भी रंग है। तो राम मंदिर पर फहराई जाने वाली इस धर्म ध्वजा के बारे में आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बता देते हैं कितनी खास है ये धर्म ध्वजा जो फहराई जाएगी। ध्वजा चमकदार केसरिया रंग की है और त्रिकोणीय आकार में ये ध्वजा सुशोभित होगी। ध्वजा पर भगवान सूर्य विराजमान है। बीच में ओम का प्रतीक चिन्ह रहने वाला है। ध्वजा पर कोविदार वृक्ष भी अंकित है। कोविदार वृक्ष क्या है जान लीजिए। इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह कोविदार वृक्ष है, यानी भगवान राम के जो वंश का एक तरह से चिन्ह है वो यहाँ उकेरा गया है। लंबाई 22 फीट है, चौड़ाई 11 फीट है। इस धर्म ध्वजा की ऊंचाई 191 फीट है जमीन से, यानी दूर से ही आप जब पहुंचेंगे अयोध्या तो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा और डिटेल्स इस पर हम आपको देते हैं। रस्सी स्टेनलेस स्टील की है, नायलॉन फाइबर से इसे बनाया गया है जिससे हर मौसम में कोई इस पर असर ना आए। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा बहती है तो भी ये उसे सह सकती है। तो ये तैयारियां किस तरह से बड़े पैमाने पर की गई हमने आपको बताया। अयोध्या में रामलला के भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारे गणमान्य अतिथि आने वाले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पहुंचकर एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। जो श्रद्धालु भी पहुंचेंगे इस खास मौके पर उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए भी व्यवस्थाएं पुख्ता हो, दर्शन पूजन वो आसानी से कर पाए। और क्योंकि ये दिन जो है अपने आप में बहुत खास है। ध्वजारोहण ये बताता है कि अयोध्या में भगवान राम का जो धाम बन रहा था वो पूर्णता की ओर आ चुका है, पूर्ण हो चुका है, पूरा संकल्प हो चुका है और इसी के साथ पूरा प्रांगण जो है मंदिर प्रांगण भक्तों के लिए खुलने वाला है। अयोध्या में 5 स्तर की 5 लेवल सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एसपीजी, एनएसजी, एटीएस के कमांडोज की तैनाती है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएससी के जवान भी तैनात रहने वाले हैं। 14 एसपी हैं जो निगरानी कर रहे हैं, 30 एएसपी हैं, 90 डीएसपी हैं जिनकी तैनाती की गई है। 15 कंपनीज हैं पीएससी की जो यहाँ पर मुस्तैद है। 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की भी मुस्तैद रखी गई है और 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तैनात रहने वाले हैं जो नजर बनाए रखेंगे हर हालात पर। यूपी पुलिस के साथ एसएसएफ की टीम सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। सुरक्षा तंत्र में इंटेलिजेंस एजेंसियां भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की गश्ती लगातार की जा रही है जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई दी। तो ये कैसे 5 लेयर सिक्योरिटी है ये हमने आपको बता दिया। सिक्योरिटी की व्यवस्था, राम मंदिर पर सनातन की धर्म ध्वजा फहराने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पूरी अयोध्या नगरी सजा दी गई है, सुरक्षा चाक चौबंद है। इंतजार है तो सिर्फ कल सुबह का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचेंगे और अपने उस प्रण को पूरा करेंगे जो उन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर लिया।